हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 26वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 25 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। अनिमेष के माता पिता मेंटल असाइलम से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी थी। वहीं एनी की माँ काफी उदास लग रही थी। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? एनी के डैड ने उसकी माँ से पूछा। कुछ खास नहीं, बस एनी की चिंता हो रही थी। देखिए ना, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक उसे घर जाने की परमिशन नहीं मिली है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आखिर हमने भी तो ऐसा क्या बुरा किया था किसी के साथ कि हमारे बेटे के साथ ये सब हो रहा है? मुझे बहुत डर लगता है। हमारा एक ही तो बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बोलते हुए एनी की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तुम चिंता मत करो सुजाता, सब ठीक ही होगा। वैसे इन सब में मुझे लगता है काफी हद तक तो एनी की ही गलती है, और हम भी थोड़े बहुत जिम्मेदार तो हैं ही। अगर हम शुरुआत से ही उसे इतनी ढील नहीं देते तो वो शराब पीने और इधर उधर घूमने की बजाय अपने करियर पर ध्यान देता। ना तो वो आधी आधी रात में ऐसे बाहर घूमता, ना ही उसके साथ ये सब होता। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो जल्दी ही ठीक होकर घर आ जाए। उसके डैड भी उदास होकर बोले। सही कह रहे हैं आप, मैंने भी उसे कभी भी इतनी शक्ति नहीं दिखाई, और आपने जब जब डांटा तब मैंने उसे बचाने की कोशिश की। नतीजा ये रहा कि ऐसे रास्ते पर चल पड़ा वो जो उसका करियर और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। उसके सारे दोस्त भी इसी तरह के हैं। हमें पहले ही ध्यान देना चाहिए था। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब इतना मत सोचो, एनी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुमने देखा नहीं कि अब उसका व्यवहार सुधर रहा है थोड़ा? वो शांत रहने लगा है, और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि काफी जल्दी रिकवर कर रहा है वो। अगर सब कुछ सही रहा तो 1 महीने के भीतर ही उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। हमें बस अब उसके आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम अब उसको इन सब चीजों से दूर रख पाए और वो एक बेहतर जिंदगी जिए। वो मुस्कुराए। जी सही कह रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं था। पर अब आगे जो होगा वो जरूर हमारे वश में होगा, और हमें उसे ही बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। सुजाता जी बोली। हाँ अच्छा, अब बैठो, हमें घर भी जाना है, शाम हो चुकी है, लेट हो जाएंगे। एनी के डैड ने कहा और गाड़ी में बैठ गए। वहीं उसकी माँ भी दूसरी तरफ से आकर उनकी बगल में बैठ गई। उन्होंने एक नज़र असाइलम की ओर देखा और फिर एनी के डैड ने कार आगे बढ़ा दी। इधर सारव कार ड्राइव कर रहा था, वहीं शांभवी उसकी बगल में बैठी हुई थी। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। वो अभी भी उस सब के बारे में सोच रही थी जो सारव ने उसके लिए किया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सारव अपने प्यार का इजहार इस तरह से करेगा। उसे लगा था कि ये सब कुछ तो उसके लिए बेकार की चीजें होती होंगी, पर नहीं, उसने गलत समझा था। वो ऐसा नहीं था, उसने सिर्फ उसके लिए ये सब प्लान किया था, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। वो जानती तो थी ही, लेकिन आज उसके मुंह से सुन भी लिया कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो आज बहुत खुश थी। उसे तो मानो पूरी दुनिया ही मिल गई थी। वो ये सब सोच ही रही थी, वहीं सारव कार चलाते हुए बीच बीच में उसे ही देख रहा था। उसे संभवी को ऐसे कुछ देखकर अच्छा लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके एक इजहार से ही उसका चेहरा इतना खिल उठा था। अच्छा सुनो, सारव ने कहा। शांभवी एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और सारव की ओर देखा। वो मैं पूछ रहा था कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं या अपने घर ले चलूं? आपके चलते हैं, मुझे मम्मा से मिलना है, और उसके बाद आप मुझे घर ड्रॉप कर दीजिएगा, उसने कहा। आज इतना अच्छा दिन था उसकी ज़िंदगी का, इतना ख़ास दिन, इसलिए वो सारव की माँ का भी आशीर्वाद लेना चाहती थी। उन सबसे मिलकर कितनी कोशिश की थी, कितने पापड़ बेले थे, तब जाकर आज सारव ने ये किया था। वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करना तो बनता था। तभी अचानक से शांभवी को कुछ याद आया। उसने सारव की ओर देखा। अच्छा, आपने ये सब प्लान कब किया? आज ही या फिर पहले ही सोच रखा था? शांभवी ने उससे पूछा तो उसने एक नज़र शांभवी को देखा। तुम्हें सब बताने के बारे में तो मैंने पहले ही सोचा था। इनफैक्ट उस दिन जब निकिता आई थी तब मैंने तुम्हें यही कहने के लिए बुलाया था। उस वक्त इतना कुछ नहीं सोचा था, पर जब तुम गुस्सा होकर चली गई थी तो सोच लिया था कि अब तुम्हें खुश करना ही है तो कुछ स्पेशल करना होगा। इसीलिए होटल्स के बारे में देख लिया था पहले ही कि कहाँ किस तरह की अरेंजमेंट हो जाती है और कितने टाइम में। बट मेरा आज का कोई प्लान नहीं था, उसने बताया। तो फिर कब प्लान बना? आज ही, जब तुमने बकवास की थी कि प्रणय के साथ डेट पर जा रही है। तब आपको गुस्सा नहीं आया था क्या, जो ये सब सोच लिया? तुम्हें नहीं पता? उसने शांभवी की ओर देखा तो वो कुछ नहीं बोली। गुस्सा तो बहुत आया था, मन तो किया था कि उसी टाइम
तुम्हें घर उठा ले जाऊं और शांभवी ने उसे घूरा। कुछ नहीं और बाद में बताऊंगा शादी के। उसने शांभवी की तरफ आंख मारी। हाँ, शांभवी की आंखें बड़ी हो गई। छी, कितने गंदे हैं आप। बेचे ये आंख मारने कब से सीख ली। उसने उसे आंखें दिखाई। आज और अभी से वो हंसा। आप ना बकवास मत कीजिए, आपने बताया नहीं, आपको तो गुस्सा आया था तो वो तुम्हें दिला रही थी जानबूझकर। बड़ी आई डेट पर जाओगे। मुझे गुस्सा तो आ रहा था पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि गलती तो मेरी ही है। मैं इसे परेशान कर रहा हूँ तो ये मुझे कर रही है। तुम्हारी नौटंकी मुझे समझ आती थी पर गुस्सा भी आता था। मुझे लगा था अब और फालतू की हरकतें करोगी तो मुझे और गुस्सा आ जाएगा। उसी गुस्से में मैं कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दूं। आफ्टर ऑल मेरी वुड बी वाइफ का सवाल है। तो फिर लेक्चर लेते टाइम ही मुझे आइडिया आया कि क्यों ना आज ही सरप्राइज दे दिया जाए। इसीलिए इम्पोर्टेंट काम बोलकर मैं निकल गया था कॉलेज से और ये सब हो गया। वो मुस्कुराया। ओह, मुझे लगा मुझसे नाराज होकर गए हैं। मैं खुद भी परेशान हो गई थी पर सब बहुत अच्छा था। थैंक यू, वो मुस्कुराकर बोली। क्या थैंक यू? थैंक यू लगा रखा है। मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया था, अपने लिए किया है। तुम मेरी हो, प्रपोज मुझे करना था, परेशान मैंने किया था, गलती मेरी थी। तो इसमें क्या खास कर दिया? आखिर मेरे लिए भी तो उतना ही मैटर करता है ना शब्द। वैसे भी ये तो मैंने एक तरह से भरपाई करने की कोशिश की है। तुम्हें इतना परेशान किया है, रुलाया भी है, तो अब ऐसे तो तुम मुझे सीधे मना कर देती तो तुम मान जाओ इसीलिए किया, अपनी गलती छिपाने के लिए। वरना तुम और ज्यादा डिजर्व करती हो। अच्छा, आए बड़े। वैसे तुम्हें सच में सब कुछ अच्छा लगा था क्या? सारव ने अजीब तरह से देखा। हाँ, और अच्छा क्या? बहुत अच्छा, वो मुस्कुराई। ओहो, तो मतलब मैं सही था, मेरे दिमाग में ठरक ही भरी हुई है। आई न्यू इट कि तुम्हें बस मुझे ये विषय विषय करने के ही सपने देखती रहती है दिन रात। हे भगवान, वो अजीब तरह से बोला। हैं? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ भी मत बोलिए। ये सब ना आपके दिमाग में चलता है, मेरे नहीं। बड़े आए जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं। वो तुरंत बोली। क्या जानती हो? लास्ट टाइम तुम सपने के चक्कर में आंटी को किस कर रही थी, मुझे याद है। अभी भी बोल रही हो, बहुत अच्छा लगा था। वो पुरानी बात है, सपना था। असलियत में मैं कौन करता हूँ? आई मीन आज किसने की थी? मैंने तो पहल नहीं की थी। अच्छा, नहीं, तुम लड़कियों का ये ठीक है, हम कुछ भी करें, झगड़ा करोगी तो बोलोगी हमने तो पहल नहीं की थी। और करना शब है। बन गई सीधी सच्ची शरीफ और हम हो गए ठरकी बेशरम। उसने बनावटी गुस्सा दिखाया। और नहीं तो आप है ही ठरकी। अच्छा, अगर मैंने किस की थी तुम रोक नहीं सकती थी? उसने आंखें तरेरी। मैं क्यों रोकूं? शांभवी ने कंधे उचकाते हुए कहा। है, इन्हें देखो, रोकना नहीं है और इल्जाम भी सर नहीं लेना है। पता है, मुझे लगता है लड़कियां बेचारी स्वीट होती है, शाय होती है, इसीलिए चलकर नहीं करती कुछ। पर अब मुझे समझ आया उसका असल रीजन तो ये है कि बाद में वो खुद को बेशरम का ठप्पा हम बेचारे लड़कों के माथे पर लगा सके। जैसे मैं रोकती तो आप रुक जाते। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो नहीं रोक सकती थी ना। अगर रोक देती तो आप दोबारा आगे ही नहीं बढ़ते। ऐसे तो आदमी हैं आप। मैं लड़का हूँ। सारव ने उसे घूरा। हाँ ठीक है, बड़े आई। शांभवी ने मुंह बनाया और चुप बैठ गई। कुछ देर बाद सारव ने उसे देखा और फिर से पूछा। अच्छा सच्ची बताओ, बहुत अच्छा लगा था? उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ई छी, कितने खराब हैं आप ऐसी बकवास करेंगे तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो तो तुम भागते भागते करोगी। मैं घर ही चल रही हूँ। आज अगर मम्मा से आपको मार ना खिलाई तो देख लेना। आज आपकी सारी शिकायत करूंगी मैं। कर देना, मैं भी बोल दूंगा कि अपनी वाली के साथ नहीं बदमाशी करूंगा तो क्या पड़ोसन के साथ जाऊंगा। उसने बेफिक्री से कहा। मतलब आप ऐसे ही परेशान करेंगे? बिल्कुल, जब कुछ कहा ही नहीं था तब परेशान होती थी तुम। अब तो बकायदा तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है और तुमने एक्सेप्ट भी किया है, तो सोच लो अब तुम्हारा क्या हाल होगा। वो मुस्कुराया। आप सच्ची बताइए, कभी कभी भांग चढ़ा लेते हैं क्या? क्यों ऐसी उल्टी बातें और हरकतें करते हैं? भांग तो नहीं, पर कोई नशा चढ़ा हुआ है। अब 30 साल से ऐसे ही हूँ, सीधा शरीफ। सारी ट्रक दबा रखी थी और अब जब तुमने थोड़ा सा स्पेस बनाया तो एक साथ ही बाहर आएगी ना। इट्स योर फॉल्ट बेबी, नॉट माइन। वो मुस्कुराया। ई, मुझे बेबी मत बुलाइए, वो गुस्से से बोली तो सारव हंसने लगा। उसे शांभवी को इसे तंग करने में मजा आ रहा था। अगले दिन कॉलेज में सब नॉर्मल ही था। हाँ, बस कुछ स्टूडेंट जरूर शांभवी और सारव को अजीब तरह से घूर रहे थे उसके कल के बिहेवियर की वजह से, पर सारव ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। आज उसके कॉलेज में स्टूडेंट के लिए छुट्टी बोल दी गई थी क्योंकि 4 दिन बाद से ही उनके एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे। कॉलेज के बाद सारव शांभवी को घर छोड़कर अपने घर चला गया था। शाम का वक्त था। शांभवी अपने रूम में अलमारी में कपड़े ढूंढ रही थी और साथ में बड़बड़ा रही थी। ऐसे कौन करता है? दिमाग खराब है इनका। एक तो पहले तो कुछ बोलना नहीं है और जो बोला तो रॉकेट स्पीड से भागे जा रहे हैं।
जैसे पीछे आग लगी हो, रुक नहीं सकते। मुझे सच्ची में गुस्सा आ रहा है। मतलब भगवान जी आप ही बताओ, मेरी ही किस्मत में ऐसा आदमी लिखना था। मतलब कौन करता है ऐसा? किस बात की इतनी जल्दी है? और इतनी ही जल्दी थी तो पहले नहीं बता सकते थे? कल ही महाराज से शादी के लिए प्रपोज किया है और अब इन्हें 2 दिन बाद ही सगाई करनी है। मतलब कैसे? जैसे कोई गेम चल रहा है। अरे टाइम लगता है हर चीज में, परसों तक कैसे हो पाएगा? ऊपर से इन्हें एग्जाम खत्म होते ही शादी भी करनी है, यानी आज के 25वें दिन बाद ही डेट भी निकला ली। इतनी जल्दी सब कैसे होगा? ओ रामा, ये अब मैं ड्रेस भी नहीं समझ आ रहा कौन सी पहनूं। यहाँ तो सब इनके शौक से ही नहीं निकल पाए थे। घर जाने के 1 घंटे बाद ही फोन आ रहा है महाशय को इंगेजमेंट करनी है और साथ ही आज दोनों फैमिलीज को डिनर पर भी जाना है एक साथ। वाह, मतलब क्या बात। अब सोच रहे हैं कि जितना टाइम मिल जाए तैयारी का उतना अच्छा, इनको और टाइम वेस्ट करना है। माफ करना सती माता, अगर आज कसम से मन कर रहा है अपने पति का सर फोड़ दूं। उसने रोनी सी सूरत बनाई और एक ड्रेस निकालकर पांव पटकती हुई बाथरूम में घुस गई। इधर दूसरी तरफ बाहर उसके मम्मी पापा भी परेशान थे। उन्हें भी जैसे ही अचानक सारव ने इतनी जल्दी सगाई और शादी की बात की तो वो शॉक्ड ही हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये सारव को क्या हुआ है? शादी की इतनी जल्दी क्यों है इसे? पहले तो इसने कुछ नहीं कहा और अब अचानक से इसके दिमाग में पता नहीं क्या खुरापात सूझी है कि बस शादी करनी है जल्दी से। सांभवी की माँ बोली। वो लोग डिनर के लिए तैयार हो चुके थे और सांभवी का वेट कर रहे थे। पता नहीं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। अभी कल का ही दिन है हमारे पास, शादी ब्याह का मामला है, कोई बच्चों का खेल नहीं। फिर भी आखिर कैसे हम तैयारी कर पाएंगे? हमारी इकलौती बेटी है, सभी मेहमानों का आना होगा, ऊपर से इतनी सब चीजें, आखिर कैसे हम करेंगे सब? शांभवी के पापा भी बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें अकेले ही इतनी सारी तैयारियां देखनी थी और शांभवी उनकी इकलौती बेटी थी। इस वजह से वो शादी धूमधाम से ही करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उसकी शादी में कोई भी कमी रहे। वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, ये लड़का आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? किस बात की जल्दी है इसे? आज सुबह तक भी ऐसा कोई हिंट नहीं दिया था। नीलिमा जी ने बोला कि शाम को ही पंडित जी और कुछ लोगों को बुलाया था और तभी सब बताया कि परसों सगाई करनी है। मतलब कुछ पूछा तक नहीं किसी से। नीलिमा जी भी परेशान थी पर खुश थी। उन्हें भी जल्दी पड़ी हुई है हमारी शांभवी को अपने घर ले जाने की। इतनी जल्दी वो हमसे दूर हो जाएगी क्या? शांभवी की माँ थोड़ा सा उदास हो गई। अपनी बेटी को इतनी जल्दी विदा करने के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था। यही वजह थी कि सारव के इस डिसीजन से सभी परेशान थे। सुनो, हम मना कर दे क्या शादी के लिए? अचानक ही शांभवी के पापा ने कहा तो उसकी माँ चौंक गई। वो उसके पापा का चेहरा देखने लगी। उनके तो होश ही उड़ गए थे। वो बस भौचक्की से उनका चेहरा देख रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप? शादी के लिए मना करेंगे? वो घबराते हुए बोली। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी उसने सगाई का बोला है तो वो हम कर लेते हैं। वैसे भी एंगेजमेंट में कुछ नज़दीकी रिश्तेदार ही आएंगे, लेकिन आज जब हम सब डिनर के लिए चलेंगे तो वहीं उससे बात करेंगे कि शादी इतनी जल्दी ना करके कम से कम 3 महीने तक का टाइम तो दे ही दे। इतने दिन में कोशिश करेंगे सब अरेंजमेंट्स करने की, पर 25 दिन बहुत कम समय होता है। उसमें भी 1 सप्ताह तक तो शादी की रस्मों में ही निकल जाता है। ऐसे में कैसे हो पाएगा? हमें सारों से इस मामले से बात करनी ही होगी, उसके पापा ने कहा। जी सही कह रहे हैं आप, बात तो करनी ही होगी। उसने तो किसी से पूछा बिना ही शादी की डेट निकलवा ली। उसके माँ बाप तो थे सामने, लेकिन हमें तो सीधे शौक दे दिया कि इस डेट को एंगेजमेंट है और इसको शादी। अजीब खुद सवार है लड़के पर सांभवी के लिए अच्छा है। वो प्यार भी करती है तो कुछ कह भी नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके दिमाग में कोई हिस्सा खराब हो गया है। शांभवी की मम्मा बड़बड़ा रही थी। मम्मा, सिर्फ एक हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा दिमाग ही खराब है। तभी शांभवी की आवाज़ आई। उन्होंने पीछे देखा तो वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर आ रही थी। तो तैयार है? हाँ, वैसे आप लोग कुछ बात कर रहे थे। अरे बस यही कि कुछ बताया नहीं उसने, उसकी माँ बोली। अरे आप छोड़िए ना, मुझे तक नहीं बताया कुछ भी, यहाँ तक कि कोई हिंट तक नहीं दिया था। मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा। मैंने कितनी सारी चीज़ें सोच रखी थी पर सब बेकार। पता नहीं इनको क्यों ऐसे उल्टे काम करने होते हैं। वो परेशान होती हुई बोली। हाँ वही तो, उसकी माँ बोली। वैसे मम्मा, आप तो बड़ा बोल रही थी पहले, मेरा बेटा मेरा बेटा। अब देख लिया आपके बेटे के कर्म क्या है। हाइट ही नहीं, खुद भी बिजली के खंभे बने जा रहे हैं। 440 वोल्ट का शॉक देने की आदत बना ली है इन्होंने। मैं बोल रही हूँ शादी अच्छे से ही होनी चाहिए। मैंने बहुत से सपने देखे थे। उसने मुंह बनाया। अरे बेटा, तुम टेंशन ना लो, आज ही हम बात कर लेंगे, सब अच्छा ही होगा। उसके पापा ने
उसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा, अब ये बातें छोड़िए, बहुत टाइम हो गया है, जल्दी चलिए वरना लेट हो जाएंगे, शांभवी की मम्मा ने कहा। तो सब बाहर चल दिए। शांभवी और सारव अपनी फैमिलीज के साथ एक होटल की टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। उन सबके चेहरे पर इस वक्त चिंता थी कि सब कैसे होगा। उनके बीच इस वक्त यही सब बातें चल रही थी। सारव, अब बता, अब तक तो हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि तू एक पल भी रुक ही नहीं रहा, बस भागम भाग चल रही है। अब तू ही बता, ये क्या है, किस बात की इतनी जल्दी है तुझे? नीलिमा जी ने परेशान होकर कहा। तो सारव ने अपना सिर उठाकर उन्हें देखा। मॉम, आपको शांभवी के घर आने से कोई दिक्कत है क्या? वो बोला। क्या बकवास कर रहा है, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? वो तो इतनी जल्दी कैसे सब मैनेज होगा? हमारी शादी के पूरे 33 साल बाद घर में कोई शादी हो रही है, ये कोई छोटी बात है? कितने सारे मेहमानों को बुलाना होगा, घर का रिन्यूअल, डेकोरेशन, इतनी रस्में, कितनी सारी तैयारियां करनी होगी। ये सब बस 25 दिन में हो जाएगा क्या? सॉरी, 20 दिनों में, क्योंकि बाकी दिन तो सगाई और शादी की रस्मों में ही चले जाएंगे। और 2 दिन में सगाई कैसे होगी, उन्हें चिंता हो रही थी। मॉम, डोंट वरी, सब हो जाएगा, वो निवाला मुंह में रखते हुए बोला। ऐसे कैसे हो जाएगा? सभी क्लोज रिलेटिव्स को एंगेजमेंट में बुलाना ही होगा। उसके लिए कम से कम 5 दिन पहले तो बताना ही पड़ता है। लोगों को भी तो अपने काम से टाइम निकालना पड़ता है ना। सारव के डैड ने भी कहा। यस ब्रो, मैं मॉम के साथ जिस जिसको इनवाइट कर रहा हूँ, तो पहले तो उन सबको 10 मिनट में ये समझना पड़ता है कि आप यानी सारव भाई की शादी हो रही है। और फिर इतनी जल्दी करने के बारे में भी वो लोग 10 ज्ञान की बातें बताते हैं। फिर अपनी परेशानियां, मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ। बुआ जी बोल रही थी कि उनके पाँव में मोच आई हुई है, 2 दिन में कैसे आ जाएंगे? आरव भी परेशान होकर बोला। आरव, सब आ जाएंगे, बुआ जी भी आ जाएंगी। अब से किसी को कॉल करना है तो ये भी पूछ लेना कि खुद के पाँव पर चलकर आओगे आप, या हम स्ट्रेचर, व्हील चेयर, एम्बुलेंस भिजवाएं कुछ? वो आराम से बोला। तुझे हो क्या गया है? सब इतने सीरियस है और तुझे मजाक सूझ रहा है, कोई फिक्र ही नहीं है। मुझसे पूछ, कितना सुनना पड़ रहा है। नीलिमा जी, ऐसी भी क्या जल्दी थी, आराम से कर लेते बेटे की शादी। मासी जी, सारव भाई की दुल्हन को कोई और उठा ले जाएगा क्या, जो इतनी जल्दबाजी कर रखी है? बताओ, ये सब सुनना पड़ रहा है। और इसका छोड़, 2 दिन में हम घर को कैसे डेकोरेट करेंगे? आफ्टर ऑल सगाई तो हमारे घर में ही होनी है। मॉम, आप खाना तो खाओ ना, मैंने बोला ना सब हो जाएगा। रही बात घर की, तो मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कॉल कर दी है, सब हो गया है। वो लोग कल ही आकर काम शुरू कर देंगे और परसों शाम तक घर हमारी दुल्हन की तरह सज चुका होगा। वो मुस्कुराया और अपनी बगल में बैठी शांभवी को देगा। नहीं शारव बेटा, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? चलो सगाई का अगर छोड़ भी दे तो शादी का 25 दिन में कैसे? शांभवी के पापा भी परेशान होकर बोले। हाँ बेटा, अगर तुम शादी को 3-4 महीने आगे बढ़ा देते तो कोई दिक्कत नहीं होनी थी। शांभवी की माँ भी बोल पड़ी। अंकल आंटी, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, मैं हूँ ना। आप बस क्या क्या चाहते हैं वो सोचिए। अब शादी को 25 दिन बाद ही होगी, मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, उसने प्यार से कहा। कैसे समझे? तू कुछ समझा भी तो नहीं रहा, बस ऑर्डर दिए जा रहा है सबको, नीलिमा जी बोली। इस वक्त वो लोग खाना खाने की बजाय बातों में ही लगे हुए थे। हाँ, ऑर्डर से याद आया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या करना है। आरव, आज तो मॉम के साथ मिलकर सारे इनविटेशन फिनिश कर। फिर मॉम, आपको खाने पीने की लिस्ट, मेहमानों की लिस्ट तैयार करनी है, केटर्स को देनी होगी। अंकल आंटी, आप दोनों भी ये काम कर लीजिएगा। सगाई की तैयारियों वो इवेंट प्लानर कर लेंगे। शारव सबको काम बता रहा था। अच्छा, और उनके साथ भी तो एक बंदा चाहिए जो उन्हें सब अच्छे से समझाए। वो क्या तेरा बाप करेगा? सारव के डैड अचानक से ही उसे टोकते हुए बोले। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था डैड, तो फिर फाइनल रहा, उन लोगों के साथ मिलकर ये सारी तैयारी आप देखेंगे। सारव तुरंत बोल पड़ा। वो चुप हो गए। और ब्रो, आप क्या करेंगे फिर? वो एक्चुअली मैं कॉलेज का एग्जाम ऑर्गेनाइजर हूँ, सो मुझे कल भी कॉलेज जाना होगा और परसों भी। वो आराम से बोला। शियापा, देखो इन्हें। ब्रो, आपकी परसों सगाई है और आप कॉलेज जाएंगे? हाँ, जाना ही होगा। भाभी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं ब्रो को? आपको कोई टेंशन नहीं हो रही? तभी आरव ने शांभवी से कहा, जो इन सब पर ध्यान दिए बिना खाने में बिजी थी। उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था वो किसी के घर मेहमान बनकर आई हो और उसे इन सब से कोई मतलब ना हो। भाभी, आरव ने दोबारा बोला तो शांभवी ने अपना सिर उठाया। हाँ, क्या हुआ? उसने पूछा तो आरव ने अपना सिर पीट लिया। हाँ हाँ, सबसे मस्त तो यही है, मैं सबसे बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो, खाना खाओ।
और ये पहले ही आराम से सिर्फ खाने पर ही ध्यान दे रही है। सारव को हंसी आ गई। वहीं शांभवी को समझ नहीं आया तो उसने आरव की ओर देखा। भाभी, मैं कह रहा था कि भाई को कुछ समझाओ आप। आरव, पत्थर पर सर मारने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए अपनी एनर्जी बचाओ, इस शादी के त्योहार में काम आएगी। ये बात मुझे समझती तो बस मेरी बीवी ही है, सीखो इससे कुछ। सारव तुरंत बोला। भाभी, आपको सच्ची में कोई टेंशन नहीं हो रही? आरव ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे जब से इन्होंने बताया तब से बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने इतने सारे सपने देखे थे, इतना कुछ सोचा था, सब मिट्टी में मिल गया, क्योंकि इन महाशय के पीछे तो आग लगी है, इसीलिए बस रॉकेट बने हुए हैं। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि शब कैसे होगा, पर फिर मैंने सोचा कि मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, अगर मैंने टेंशन ली तो वो खराब होंगे, और मेरी शादी भी है, टेंशन की वजह से डार्क सर्कल, पिंपल्स भी आ जाएंगे, तो मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, इसीलिए अब मैं कोई टेंशन नहीं ले रही। जब औखली में सिर दे ही दिया है तो मुशल भी खा ही लेंगे, वो निवाला चबाते हुए बोली। हाँ, बिल्कुल सही सोचा है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, बस एग्जाम पर ध्यान दे, टॉपर्स में ही नाम आना चाहिए तेरा। रही बात बाकी सब की, तो वो मैं देख लूंगा, तू बस इतना सोच कि तुझे अपनी शादी अटेंड करनी है, बस तू आ जाना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। सारा मुझसे बोला। अच्छा, सब आप देख लेंगे, मैंने लहंगा भी नहीं लिया अब तक, पार्लर भी जाना होगा, मेहंदी और बाकी सब भी कैसे करूंगी, ऐसे ही आ जाऊंगी क्या इन्हीं कपड़ों में? और आपको भी तो लेने होंगे ना? उसने सारव को आंखें दिखाई। मैं तो इन्हीं में आ जाऊंगा, ठीक तो लग रहे हैं, उसने अपने कपड़े देखते हुए कहा। अभी आने दूंगी ना मैं, अजीब नहीं लगेंगे हम दोनों? सब हो जाएगा, मैं देख लूंगा, तुम सिर्फ घर का देख लो, तुम्हारा मैं देख लूंगा। लहंगे के लिए परेशान हो रही हो, आ जाएगा ना वो भी। अच्छा, आ जाएगा, फिटिंग भी करवानी होती है, बड़े आए, और इस टाइम वैसे भी शादियों का सीजन, कोई दर्जी नहीं मिलेगा अचानक से। तुम्हारा सारा काम परसों तक हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा लहंगा भी मिल जाएगा, तुम ज्यादा ना सोचो प्लीज, सारंग ने कहा। पक्का? शांभवी ने पूछा तो उसके मम्मी पापा ने उसकी ओर देखा। शांभवी, हम कल चलेंगे कपड़े लेने, तुम क्यों परेशान कर रही हो? वो उसे रोकना चाहते थे, तभी सारंग ने ये देख लिया। अंकल, आप लोग इसे क्यों रोक रहे हैं? ये मेरी होने वाली वाइफ है, मुझसे डिमांड करने का हक है इसे। वैसे भी हमारे यहाँ तो रिवाज ही है कि शादी फिक्स होने के बाद दुल्हन के लिए सारी चीजें ससुराल वाले ही देखते हैं, है ना मोम? सारव ने अपनी मोम की ओर देखा। हाँ, आप कुछ और मत सोचिए, ऐसा ही है। सारव की मोम मुस्कुराई। अब तुम क्या सोचने लगी? तभी सारव ने शांभवी को चुप देखकर पूछा। आपको इतनी जल्दी क्या है? मैंने कितना कुछ सोचा था, मेरे सारे सपने टूट गए। मुझे लगा था अब 5-6 महीने बाद शादी, आराम से शादी करेंगे, तब तक मैं खूब इंजॉय करूंगी। मेरी फ्रेंड्स क्या बोलेगी जब मैं उन्हें इनवाइट करूंगी? इतनी जल्दी मैं उनसे दूर हो जाऊंगी? अरे, मुझे तो उन्हें शादी से पहले बैचलर पार्टी भी देनी थी, लेकिन यहाँ तो टाइम ही नहीं है। 4 दिन बाद से एग्जाम है और फिर खत्म होने के बाद 3 दिन बाद ही शादी। मुझे अजीब लग रहा है, इतनी जल्दी मुझे थोड़ी ना शादी करनी थी, आपने पहले क्यों नहीं बताया सब? उसने रोनी सी शक्ल बना ली। अब तुम शुरू मत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खुश होंगे। और रही बात बैचलर पार्टी की, तो लास्ट एग्जाम के दिन दे देना शाम को, उसने कहा और आरव की ओर मुड़ा। आरव, तुम इसकी बैचलर पार्टी की भी अरेंजमेंट्स देख लेना, ओके? वैसे भी तुम्हें तो पार्टीज में मजा आता है। ओके ब्रो, हो जाएगा। ठीक है, तो अब सब देख लिया, मोम घर का काम एंगेजमेंट के बाद हो जाएगा, अभी आप सिर्फ इसी पर फोकस कीजिए। ओके, जब तूने सोच ही लिया है तो फिर ठीक है, यही सही है। वैसे भी कहते हैं शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। वो मुस्कुराई। अच्छा, अब आप लोग ये सब छोड़िए और खाना खाइए, सब हो जाएगा, उसने कहा और फिर प्यार से शांभवी की हथेली थाम ली। शांभवी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम भी ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा कोई भी सपना नहीं टूटेगा, वो सब होगा जो तुम चाहती हो, ट्रस्ट मी, उसने प्यार से कहा। तो शांभवी मुस्कुरा दी, उसे अपने सारवा सूर पर पूरा भरोसा था। अगले दिन शाम का समय था। नीलिमा जी राधा के साथ अभी घर आई थी। उनके हाथ में कई बैग्स थे, जिससे पता चल रहा था कि वो शॉपिंग के लिए गई हुई थी। वहीं आरव केटरर्स के पास गया हुआ था। सारव अभी तक घर वापस नहीं आया था। हाश, आज तो थक गए। नीलिमा जी बैग रखकर सोफे पर बैठ गई। उन्होंने आसपास देखा तो घर में सजावट का काम चल रहा था। अभी तक वो लोग घर से नहीं गए थे और सारव के डेट भी उन लोगों के साथ ही थे, तैयारियां देख रहे थे। उन्होंने सोफे से सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली। मैम, मैं अभी आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, राधा बोली। अरे रहने दे बेटा, तू भी तो थक गई होगी, बैठ कर थोड़ी देर आराम कर ले, मैं ठीक हूँ, उन्होंने कहा तो राधा बैठ गई। तभी सारव के डैड की नज़र उन पर पड़ी तो वो उनकी तरफ आ गए। अरे आ गए तुम लोग, रुको मैं कुछ मंगवाता हूँ, उन्होंने कहा और फिर एक सर्वेंट को बुलाकर उनके लिए जूस मंगवाया।
इन लोगों को रात में भी काम करना है क्या? नीलिमा जी थोड़ा रिलैक्स होकर जूस पीते हुए बोली। नहीं, अभी चले जाएंगे और कल सुबह ही आकर सब देख लेंगे। वैसे सारव नहीं आया अब तक? हाँ, उसने लेट आने को बोला है। मैंने कहा था ना उससे कि अपने कॉलेज में भी इनवाइट कर दे सबको सगाई के लिए, कहीं भूल ना गया हो। हाँ मैम। सारव सर भी बहुत परेशान है, उन्हें भी इतना कुछ संभालना पड़ रहा है। पर सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी शादी हो रही है। पता है, मैंने भी उनकी शादी का सपना देखा था। और तो और वो शांभवी दीदी से शादी कर रहे हैं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कितनी प्यारी है वो। राधा खुश होकर बोली। हाँ सही कहा राधा, हम भी बहुत खुश हैं। वो दोनों भी मुस्कुरा दिए। इधर दूसरी तरफ शांभवी अपने रूम में बैठी हुई थी। सारव ने अभी उसे एंगेजमेंट रिंग्स की फोटो दिखाई थी। कॉलेज से आते ही वो ज्वेलर्स के पास चला गया था। शादी के लिए उसकी ज्वेलरी के बारे में भी उसे बात करनी थी। इधर शांभवी ने अलका, जोया, प्रिया और अपनी बाकी की कुछ फ्रेंड्स को भी बता दिया था। जोया का घर पास ही था तो उसने आज आकर उसे मेहंदी भी लगा दी थी। भले ही सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, लेकिन ये भी सच था कि वो इन सब से बहुत खुश थी। आखिर वो भी तो जल्द से जल्द सारव की हो जाना चाहती थी, और अब जब सारव ने सब जिम्मेदारी ले ही ली थी तो फिर उसे किस बात की फिक्र होनी थी। वहीं दूसरी तरफ उसके पापा इस वक्त परेशान थे। उनके दिमाग में यही सब चल रहा था कि कैसे वो सब कुछ मैनेज करेंगे इतनी जल्दी। वैसे सारव ने कहा तो था कि वो सब देख लेगा, पर उन्हें भी पता था कि बहुत सा काम होता है। वो पहले ही अपने घर और कॉलेज में उलझा हुआ है, ऐसे में क्या ही कर पाएगा। वो जानते थे कि अब सब कुछ उन्हें ही देखना होगा, पर कैसे, इसी बात से वो परेशान थे। था। इस वक्त उसके सोने का डिसीजन लिया ही था कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और अर्चित के नंबर पर कॉल की। हेलो भाई, अर्चित ने कॉल रिसीव करते ही कहा। कैसा है और कहाँ है? सारों ने पूछा। भाई अभी यहीं पर हूँ। सर ने बुरा फंसाया है, अभी शायद 20-25 दिन और लग जाएंगे। केस काफ़ी उलझा हुआ था यार, अर्चित ने कहा। ओ कोई बात नहीं, तू अच्छे से काम कर। हाँ पर क्या हुआ, तूने आज कॉल क्यों की? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? अर्चित को जैसे ही एनी की याद आई उसने पूछा। नहीं भाई, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ 1 महीने में ही आ सकती है, इसीलिए आते ही तू मेरे काम में लग जाना, सारव ने कहा। भाई ये भी कोई बोलने की बात है, मुझे याद है, तू टेंशन ना ले। वैसे मैंने एक बंदे को लगा रखा है, पर उसे थोड़ा टाइम लग सकता है, आते ही मैं खुद देखूंगा। वैसे तूने बताया नहीं। ओ हाँ यार, वो मैं बोल रहा था कि कल इंगेजमेंट है मेरी, पर तेरी सगाई, तू शादी कर रहा है इतनी जल्दी क्यों? हाँ बस मुझे लगा कि यही सही है। सो कल ही सब डिसाइड हुआ था, अब कल एंगेजमेंट है और 24 दिन बाद शादी है। तो यार प्लीज शादी में तो आ जाइयो भाई। हाँ यार, पर तुझे इतनी जल्दी क्या थी, आराम से करता। खैर अब कल तो नहीं आ सकता, पर शादी में आने की पूरी कोशिश रहेगी। आई होप सब ठीक रहे, वो बोला। ओके ठीक है, फिर ध्यान रखना तू, मैं रखता हूँ अभी, ओके बाय, अर्चित ने कहा। जिसके बाद सारव ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद उसने शांभवी को कॉल लगा दी। हालांकि वो काफ़ी थका हुआ था, लेकिन बावजूद इसके वो शांभवी से बात किए बिना नहीं सोना चाहता था। हेलो, शांभवी ने दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की। हाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मुझे लगा आप सो गए होंगे, बोल रहे थे थक गए हैं सो। हाँ पर अब तुम्हारे बिना नींद ही कहाँ आती है। तुमसे शादी का डिसीजन ले लिया तो निंदिया रानी ने ब्रेकअप ले लिया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो बड़े आए, कुछ ज़्यादा रोमांस नहीं सूझ रहा है आजकल आपको? शांभवी को भी हंसी आ गई थी। ना सच कह रहा हूँ, अब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन करता है तुम्हें अपनी बाहों में दबाऊं और फिर सो जाऊं। तुम जल्दी से आ जाओ ना यार। अरे इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं, वो भी कम है क्या? और जल्दी करनी है, ज़्यादा ना सोचिए। इतना तो इंतजार करना ही होगा, वही तो नहीं होता। तुम एक काम करो ना, मुझसे मिलने आ जाओ, मैं आ जाता हूँ उधर। अभी तक आपका मन नहीं भरा भागते हुए, चुपचाप आराम कीजिए, आई समझ, उसने डांटा। ठीक है, पर तुम अब एंड रोमांटिक हो रही हो यार, सारव ने मुंह बनाया। हाँ ठीक है, हो रही हूँ। वैसे आपने कॉलेज में प्रोफेसर्स को इनवाइट कर दिया क्या? शांभवी ने पूछा। हाँ कर दिया। तो क्या बोल रहे थे, मतलब क्या रिएक्शन था सबका? कुछ अजीब तो। पागल हो गया क्या? हम दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, ऐसे में किसी को हमारी शादी से क्या दिक्कत होनी है? और होगी भी तो क्या है, हम सबको तो खुश नहीं रख सकते। और टेंशन मत लो, मेरी कोई इमेज नहीं खराब होगी, क्योंकि हमारा प्यार और रिश्ता सच्चा है। बाय द वे सभी लोग काफ़ी खुश थे, और किरण मैम तो मज़े ले रही थी। बोल रही थी कि मुझे तो तब से ही कुछ लग रहा था जब टूर पर गए थे हम, उसने हंसते हुए बताया। हाँ तो आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, जैसे तुम
बड़ी अच्छी हो। खैर छोड़ो, मुझे अब सच में नींद आ रही है, सुलाओ। वो अपने ब्लैंकेट में दुबकता हुआ बोला। अरे एक मिनट, मुझे कुछ पूछना था। कल पूछ लेना, अभी सोने दो, हक करो मुझे, उसने ठुनठुनाते हुए कहा। ओके सो जाइए, हक करो ना, उसने फिर से कहा। अरे कर रखा है, और कैसे करूं? तुम सच में अनरोमांटिक हो गई हो, वो धीरे से बोला। अभी सो जाइए आप। गुड नाइट, उसने कहा और कॉल कट किए बिना ही फोन में शायद रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। शाम के 3:30 हो रहे थे। आज शांभवी और सारव की शकाई थी। शांभवी चुपचाप रूम में बैठी हुई थी। अभी तक उसकी ड्रेस नहीं आई थी, जिस वजह से वो तैयार भी नहीं हो पाई थी। उसके चेहरे पर हल्की परेशानी थी। वो बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। हे भगवान, अब तक नहीं आए, कब ये पहुंचेंगे और कब मैं तैयार होंगी? मेकअप आर्टिस्ट का भी कहीं अता पता नहीं है, वो बुदबुदाई। इधर लिविंग रूम में शांभवी के मम्मी पापा भी आपस में बात कर रहे थे। मेहमान सीधे सारव के घर ही पहुंचने वाले थे। इस वक्त उनके घर में सिर्फ वही तीनों थे। वो दोनों कुछ परेशान भी लग रहे थे कि तभी घर की डोरबेल बजी। सारव आया होगा। उसकी मम्मी उठी और दरवाजे की तरफ गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सारव ही था। अरे आप लोग तैयार नहीं हुई अभी तक? सारव ने अंदर आते हुए पूछा। बेटा हमें तो कितना टाइम लगेगा रेडी होने में, अभी बस शांभवी हो जाए। उसके पापा हल्का सा मुस्कुराए। हाँ ये तो है, उसे ही टाइम लगना है, फिर भी आप लोग भी जल्दी रेडी हो जाइए। शाम 7:30 का मुहूर्त है, सो वो बोला। वो धीरे से बोले। सारव को भी ऐसा लग रहा था वो कुछ परेशान से है, शायद उदास भी, लेकिन उसने पूछना सही नहीं समझा। अच्छा मैं शांभवी को ये देखकर आता हूँ। सारव ने हाथ में पकड़ रखे बैग की तरफ इशारा किया तो उन्होंने सिर हिला दिया और वो शांभवी के रूम की तरफ बढ़ गया। शांभवी, उसने डोर नॉक किया। अब आप भी नॉक करके आएंगे क्या? शांभवी बोली तो वो अंदर चला गया। अभी आ रहे हैं आप, टाइम देखा है, मैं कब रेडी हो पाऊंगी? वो परेशान होकर बोली। अरे हो जाओगी, मेकअप आर्टिस्ट बस आती ही होगी, तुम तब तक ये पकड़ो। सारव ने बैग शांभवी की तरफ बढ़ाया। लहंगा? हाँ जाओ पहन लो, पर इसकी फिटिंग सही नहीं होगी। आप मुझे नहीं भिजवा सकते थे? मैं करवा लेती, पर नहीं, आपको कहाँ सुनना है। और तो और दिन में फ़ोन भी नहीं देखते। अगर मैं अजीब दिखी ना तो मैं पक्का बता रही हूँ, मैं नहीं पहनूंगी। उसे गुस्सा आ रहा था। पहले तुम ट्राई तो करो, मुझे पता है सही नहीं आएगा। स्टिच कपड़े ऐसे ही होते हैं अजीब से। उसने मुंह बनाया। तुम जा रही हो या मैं पहनाऊं? उसने उसे आंखें दिखाई। छी, आप सच्ची बेकार हो गए हैं। उसने मुंह बनाया और बैग लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। ठरकी कहीं के, पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। भगवान जी मेरा क्या होगा, वो जाते हुए बड़बड़ा रही थी। इधर सारव ने कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर कुछ सोचकर रूम से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ शांभवी की मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे। आज उसकी सगाई है, आप ऐसे उदास मत रहिए, अच्छा नहीं लगता, शांभवी की माँ ने कहा। पर कैसे ना उदास हो, सारो माना ही नहीं शादी आगे बढ़ाने के लिए। अब तुम ही बताओ कि हम कैसे सब इंतजाम करेंगे। मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना चाहता था, पूरे धूमधाम से। हमें तो एक ही शादी करनी है, अपने सारे अरमान उसी में पूरे करने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इतने कम टाइम में इतने पैसों का इंतजाम भला कैसे होगा। मैं चाहता था कि उसे कुछ गिफ्ट्स भी दे दूं, ज्वेलरी, और साथ में एक कार का भी सोच रहा था, पर इतनी जल्दी इन सब का इंतजाम कैसे होगा? उन्होंने उदास होते हुए कहा। अंकल, तभी पीछे से आवाज आई तो वो चौंक गए। उन्होंने देखा तो सारव था। उसे देखकर वो सकपका गए कि कहीं उसने उनकी बातें तो नहीं सुन ली थी। उन्हें लगा था कि वो रूम में शांभवी के साथ ही होगा, इसीलिए उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया था। सारव, बैठो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी ले आती हूँ। शांभवी की माँ जल्दी से खड़ी हुई, लेकिन सारव ने उनके पास आकर उनका हाथ पकड़ लिया। आप बैठिए। वैसे भी मैं अभी घर ही जा रहा हूँ, बहुत काम है, रेडी भी होना है, उसने कहा तो वो बैठ गई। सारव भी उनके सामने बैठ गया। वो उनकी तरफ देख रहा था, पर वो लोग उससे नजरें नहीं मिला रहे थे। अंकल आंटी, अब दोनों परेशान हैं? सारव ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं बेटा, हम क्यों परेशान होंगे? शांभवी के पापा जल्दी से बोले और उसकी माँ की ओर देखा। हाँ बेटा, हम तो बहुत खुश है, बहुत खुश है हम कि हमारी बेटी की शादी हो रही है और उसे इतना अच्छा परिवार और पति मिला है। शांभवी की माँ भी जल्दी से बोली तो सारव उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। आप दोनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसने कहा तो वो दोनों चुप हो गए। अंकल, मेरे घर में पहले से ही 2 कार है, तीसरी की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी और आगे भी शायद नहीं पड़ेगी, उसने कहा तो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। उसने बोलना जारी रखा। मेरा घर भी ठीक ठाक है, आई थिंक शांभवी को रहने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग अपनी बेटी की शादी किसी नकारा आदमी के साथ तो नहीं कर रहे होंगे। आपको आपके दामाद पर भी भरोसा होगा ना कि वो आपकी बेटी को अच्छे से ही रखेगा। साथ ही आपको अपनी बेटी पर भी विश्वास होना चाहिए कि वो खुद भी बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी होगी। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? शांभवी के पापा बोले।
तो वो मुस्कुराया। आई नो आप परेशान हैं कि मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी मेरी कोई वजह है। मैंने आप दोनों से कहा है ना कि आप टेंशन मत लीजिए। आप चाहते हैं कि शांभवी की शादी में कोई कमी ना रहे, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कोई कमी नहीं होगी। और आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं अरेंजमेंट्स करवा दूँगा। शादी में सब अच्छे से ही होगा, इसीलिए उसके लिए तो आपको सोचना भी नहीं है। शांभवी के साथ-साथ आपको भी बस अपनी बेटी की शादी अटेंड ही करनी है। रही बात आप जो भी गिफ्ट्स की या जो सोच रहे हैं, तो मुझे आपसे शांभवी के अलावा सिर्फ आप दोनों का आशीर्वाद ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं आपकी बेटी का ख्याल रख सकूँगा। वो थोड़ा-सा उदास होकर बोला, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तो फिर मुझे वही दीजिए ना जो मुझे चाहिए। बाकी सब चीज़ें तो यूज़लेस हो जाएगी, क्योंकि वो तो पहले से ही है घर में, उसने प्यार से कहा। तो शांभवी के माता-पिता बस उसका चेहरा देखते रह गए। उन्हें सच में अच्छा लग रहा था कि शांभवी की शादी सारव से हो रही है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, वो मुस्कुराए। थैंक यू। वो कुछ और बोलता तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई। हेलो जी गुप्ता जी, उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा। जी जी हाँ, 13 मार्च को ही। हाँ कंफर्म कर दीजिए लिस्ट। हाँ ओके, मैं आज शाम या कल तक भेजता हूँ आपको। जी बाकी की चीज़ें मेरा भाई बता देगा आपको। आरव जी ठीक है, थैंक यू, उसने कहा और कॉल कट कर दी। शांभवी के पेरेंट्स उसे ही देख रहे थे। वो मेरी झोल बुक हो चुका है। इस टाइम कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, तो अभी से मैंने बात कर ली है, बाद में दिक्कत हो जाती सो। अच्छा एक मिनट, आप ये देखिए। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक लिस्ट शांभवी के पापा को दिखाई। शादी में इतने ही गेस्ट होंगे ना आपकी साइड से। एक काम करता हूँ, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा और कोई नाम ऐड होना हो तो वो भी बता दीजिएगा। उसने कहा, बेटा ये सब तुम मतलब कैसे? वो धीरे से बोले। हाँ वो एक्चुअली अब आंटी ने मुझे अपना बेटा कहा है, तो ये सब तो करना ही होगा। आपका बेटा होता तो उसे भी तो देखना होता ना। उसने मुस्कुराते हुए शांभवी की माँ की तरफ देखा। अब भी तुम आंटी ही बुलाओगी क्या? अब तो सच में हमारे बेटे बन गए हो, तो शांभवी की तरह तुम भी हमें मम्मा पापा बुलाना शुरू कर दो। वो प्यार से बोली। ओके मम्मा। वो हल्का सा हंसा। तभी उसकी नज़र सामने अपने रूम के दरवाजे पर खड़ी शांभवी पर पड़ी, जो उन्हें देख रही थी। जैसे ही शांभवी ने उसे अपनी ओर देखते पाया तो वो वापस अंदर चली गई। वो इससे कुछ बात करनी है, मैं आता हूँ, कहकर सारव उठा और शांभवी के रूम के आ गया। अंदर आते हुए उसने डोर बंद कर दिया। उसने देखा शांभवी उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। शांभवी व्हाट हैपेंड? वो आगे बढ़ा और वो उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। क्या हुआ तुम? उसने पूछा। तभी वो आगे बढ़कर उसके गले लग गई। थैंक यू। ये तुम्हारा फेवरेट वर्ड है क्या? हर बात पर बस थैंक यू थैंक यू। अभी ना तुम थैंक यू की जगह लव यू, किस यू, मिस यू बोला करो, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसने कहा। तो शांभवी ने उसकी छाती पर मुक्का मार दिया। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ कि ये कैसा लग रहा है, फिट है ना, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? उसने शांभवी को अलग किया और लहंगे की ओर इशारा किया। उसने इस वक्त गोल्डन पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था और साथ में दुपट्टे को भी अभी ऐसे ही डाल रखा था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं, फिटिंग एकदम सही है, वही दिखाने तो आ रही थी बाहर। पर आपने कैसे, मतलब आपको कैसे पता? मैंने तो आपको अपना साइज भी नहीं बताया था, वो बोली। माय डियर लवली वाइफ, मुझे सब पता है, इतनी बार तुम्हें हक किया है, मुझे पता था कि कितना सही होगा। वो मुस्कुराया। अच्छा जी, तो ऐसे ही पता चल गया आपको? हाँ जी, पता चल गया। और तुम भी अपने पति को हल्के में मत लिया करो, आई ना समझ। हाँ ठीक है, वैसे तुम इसमें बिना मेकअप के ही इतनी प्यारी लग रही हो कि ऐसे ही आ सकती हो। हाँ ज़रूर, आपकी बातें ने। शांभवी ने मुंह बनाया। अरे सच्ची बहुत प्यारी लग रही हो। उसने आगे बढ़कर उसे हग कर लिया। अच्छा वो छोड़िए, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। उसने अपना सिर उठाकर सारव की ओर देखते हुए कहा। कल रात वाली? हाँ वही। क्या? पूछो। इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपसे पूछ पाती, पर अभी मुझे सच सच बताइए कि आपको इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है? मतलब उस दिन प्रपोज किया तब भी आपने इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले ही दिन डिसीजन ले लिया कि शादी करनी है। कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। देखिए आप बाकी सब की तरह मुझे बेवकूफ़ मत बनाइएगा, मैं आपकी वाइफ हूँ, इसीलिए आपको मुझसे तो सब कुछ शेयर करना ही चाहिए ना। प्लीज़ बताइए, शांभवी ने कहा। तो वो चुप हो गया। तो दोस्तों, आखिर क्या सारव शांभवी के सवाल का जवाब देगा? आखिर क्या वजह थी उसके इतनी जल्दी शादी करने की? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।